अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। देश कोरोना वायरस के खिलाफ एक लंबी और बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। ये समय ऐसा है जब सभी को, चाहे वो नागरिक हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे अन्य संगठन हो, सभी को सरकार के साथ, देश के साथ खड़े रहने की जरूरत है। लेकिन लगता है कांग्रेस ने अपनी एक अलग राह पकड़ ली है। आप देखिए, कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब सरकार की आलोचना न की जाती हो। देखिए, जहां कमियां हैं वो सरकार के समक्ष लाई जानी चाहिए और उसमें सिर्फ कमियां हम बता दें, इससे काम नहीं चलेगा। आप देखिए, बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन हैं, लोग निजी स्तर पर भी जहां कोई कमी है प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से, तो उस कमी को वो पूरा कर रहे हैं, क्योंकि सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती है। सबको थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तब सरकार का काम भी आसान होगा। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी आबादी है, सिर्फ सरकार के भरोसे ही हम बैठे रहेंगे तो कब तक काम चलेगा। और ये संक्रमण ना फैले, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोगों पर ही है, नागरिकों पर भी है। लेकिन आप देखिए कि राजनीतिक दल कर क्या रहे हैं। जब कोरोना वायरस के खिलाफ देश ने लड़ाई का अभियान शुरू किया, उस समय ऐसा लगा था कि पूरी जो राजनीतिक हमारी जमात है वो सारी एक साथ है, सभी राजनीतिक दल एक साथ हैं। और भारत सरकार ने भी, आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करते रहते हैं। चाहे वो अलग अलग मुख्यमंत्रियों से संवाद करने की बात हो, सबके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने की बात हो। जब तक लॉकडाउन जब से लगा है तब से वो 4 से ज्यादा बार यहाँ मुख्यमंत्री के साथ बैठ के कर चुके हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों के साथ उनकी चर्चा हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और सबको भरोसे में लेकर, सबको विश्वास में लेकर चल रहे हैं। अगर कहीं कमी है तो उसको आप सरकार को बताइए, लेकिन सिर्फ आलोचना, सिर्फ आलोचना, सिर्फ आलोचना क्यों? ये बड़ा सवाल है और ये दर्शाता है कि आप इस समय सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त बयानबाजी का नहीं है, ये वक्त कुछ कर दिखाने का है। अपने कार्यकर्ताओं को उतारिए, जिस भी दल को लगता है कि कहीं कमियां हैं, और वाकई में कमियां होंगी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ दुरुस्त है। कमियां जहां पर हैं उसको दुरुस्त आप अपने स्तर पर करिए। हम ऐसा कर देंगे, हमें ऐसा करना चाहिए, ये कहने के बजाय करके दिखाइए। और ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो ऐसा काम कर भी रहे हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, तो आप देखिए कि उस संगठन ने वाकई में कुछ करके दिखाया है। और आप सिर्फ किसी प्रांत की बात नहीं है, देश राष्ट्र के स्तर पर, सभी प्रांतों के स्तर पर उस संगठन ने काम करके दिखाया है। चाहे वो भोजन की बात हो, चाहे वो जो प्रवासी श्रमिकों को कुछ ना कुछ मदद देने की बात हो, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो कि आरएसएस की ओर से किए गए हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे संगठन हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आरएसएस ने किया। बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन हैं जो कि अलग अलग विचारधारा से जुड़े हुए हैं, और सभी धर्मों से जुड़े हुए भी कई सारे संगठन हैं जो कि इस समय मानव सेवा के काम में, मानव सेवा के कल्याण जैसे कामकाज में लगे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस को सोचना चाहिए कि क्यों वो आलोचना से ऊपर नहीं उठ पा रही है, क्यों वो निंदा से ऊपर नहीं उठ पा रही है। आज मौका था कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा राज्य, अपनी जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से संवाद करने का। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी मौजूद थे, पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी मौजूद थे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। सबने मिलकर सरकार की आलोचना की है। और वो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री के साथ जब संवाद होता है तब कुछ और कहते हैं, और आज वो कुछ और कह रहे थे। अब आप देखिए कि कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा है कि बिना किसी रणनीति के, बिना किसी योजना के आपने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन का लगाने का क्या आधार था? खासतौर पे जो लॉकडाउन 3 लगाया, इसका क्या आधार था? और क्यों सरकार अपनी रणनीति बता नहीं रही है? क्यों? अब हम ये जानना चाहते हैं कि 17 मई के बाद क्या होगा, 17 मई के बाद सरकार की प्लानिंग क्या है, वो हमें बताए। अब आप देखिए कि लॉकडाउन की जहां तक बात है तो सबसे पहले राजस्थान ने लॉकडाउन लगाया था, कांग्रेस शासित राज्य है। पंजाब ने लॉकडाउन लगाया था और सबसे पहले बढ़ाया भी था, जो लॉकडाउन 2 था। तो अब अगर कांग्रेस के जो सरकारें हैं वो कर कुछ और रही हैं, कह कुछ और रही हैं, कांग्रेस अध्यक्षा कहती कुछ और है, करती कुछ और है, दिखता कुछ और है। तो ये जो इतने सारे जो चेहरे हैं, ना समझ आने वाले चेहरे, ये दिखता है कि पार्टी की शायद एक कोई नीति नहीं है कि हमें इस तरफ रहना है, उस तरफ रहना है। माहौल देखकर अगर आप अपनी रणनीति बदलेंगे तो ज्यादा कुछ भविष्य में करने लायक बचेगा नहीं, क्योंकि आपकी इस समय जो आपकी रणनीतियां हैं, आपके जो बयान है, वो जनता याद रखेगी। और जनता चुनावों के समय, जी हाँ, जनता के पास चुनाव में ही समय होता है जब वो हिसाब करती है कि किस राजनीतिक दल ने क्या किया देश के लिए और किसने क्या नहीं किया, कौन सिर्फ बातें करते रहा, कौन सिर्फ काम करता रहा। और ये जो सारे मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को जनता देख भी रही है। और खास तौर पर अगर हम देखें आज की जो बैठक थी, उस बैठक के बारे में बताते हैं कि इस बैठक में क्या खास रहा। तो कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने
कोरोना महामारी के कारण राजस्व के भारी नुकसान का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को प्रदेशों के लिए आर्थिक पैकेज देना चाहिए। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में मुख्यमंत्रियों ने यह आरोप भी लगाया कि कोरोना से संबंधित जोन का निर्धारण करने के लिए केंद्र की तरफ से राज्यों के साथ सलाह मशविरा नहीं किया जा रहा है। इस बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी शामिल हुए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला के अनुसार बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, जब तक व्यापक प्रोत्साहन पैकेज नहीं दिया जाता तब तक राज्य और देश कैसे चलेगा। हमें 10,000 करोड़ रुपए की राजस्व का नुकसान हुआ है। राज्यों ने प्रधानमंत्री से पैकेज के लिए लगातार आग्रह किया है, लेकिन हमें अब तक भारत सरकार से कुछ नहीं पता चला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे राज्यों को तत्काल सहायता की जरूरत है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां 80% छोटे उद्योग फिर से आरंभ हो गए हैं और 85,000 कामगार काम पर लौट चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बैठे लोग जमीनी हकीकत जाने बिना कोविड-19 के जोन का वर्गीकरण कर रहे हैं, जो चिंताजनक बात है। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने कहा कि भारत सरकार राज्यों के साथ विचार विमर्श किए बिना जोन का निर्धारण कर रही है और इससे अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है। किसी मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श क्यों नहीं किया गया? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के बारे में एक शब्द भी नहीं बोले हैं। चिदम्बरम ने कांग्रेस मुख्यमंत्रियों की बैठक में कहा कि वित्त के मामले में राज्यों की हालत बेहद खराब है, लेकिन उन्हें केंद्र कोई धनराशि आवंटित नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि कोविड-19 रणनीति का मुख्य बिंदु बुजुर्गों और मधुमेह तथा दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों को बचाना है। उधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सवाल किया कि यह तय करने का सरकार का मापदंड क्या है कि लॉकडाउन कितने लंबे समय तक जारी रहेगा। सुरजेवाला के मुताबिक सोनिया ने पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में कहा कि 17 मई के बाद कैसे होगा। भारत सरकार यह तय करने के लिए कौन सा मापदंड अपना रही है कि लॉकडाउन कितना लंबा चलेगा। बैठक में उनकी बात का समर्थन करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा, जैसा कि सोनिया जी ने कहा है कि हमें यह जानने की जरूरत है कि लॉकडाउन 3 के बाद क्या होगा। यानी कि मनमोहन सिंह भी अब भी वही बयान दोहरा रहे हैं जो कि सोनिया गांधी दे रही हैं। किसानों को लेकर सोनिया ने कहा, हमें अपने किसानों, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा के किसानों का धन्यवाद करना चाहिए कि जिन्होंने तमाम दिक्कतों के बावजूद गेहूं की शानदार उपज पैदा करते हुए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। सुरजेवाला के अनुसार बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, जब तक व्यापक प्रोत्साहन पैकेज नहीं दिया जाता तब तक राज्य और देश चलना मुश्किल है। हमें 10,000 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई होनी चाहिए। अब कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वो लगातार प्रोत्साहन पैकेज की मांग कर रहे हैं, आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। उधर फ्रांस के एक हैकर और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ एलोट एल्डरसन ने मंगलवार को दावा किया कि ऐप में सुरक्षा को लेकर मसले पाए गए हैं। हम आरोग्य सेतु ऐप की बात कर रहे हैं, जिसको कि 9 करोड़ भारतीय अब तक डाउनलोड कर चुके हैं। इस हैकर के मुताबिक 9 करोड़ भारतीयों की निजता को खतरा है। दावे को खारिज करते हुए भारत सरकार ने कहा कि इस एथिकल हैकर ने यह साबित नहीं किया है कि किसी उपयोगकर्ता की कोई भी निजी जानकारी खतरे में है। सरकार ने ऐप के ट्विटर हैंडल के जरिए कहा, हम लगातार अपनी प्रणाली की जांच कर रहे हैं और उसका उन्नयन कर रहे हैं। टीम आरोग्य सेतु सबको आश्वस्त करती है कि कोई भी डेटा या सुरक्षा उल्लंघन मामला नहीं पाया गया है। ट्वीट में हैकर की ओर से उठाए गए मसलों का बिंदुवार स्पष्टीकरण दिया गया है। उधर अगर हम भारत में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण की बात करें तो पिछले 24 घंटे में लगभग 3,000 मामले आ गए हैं नए और 50,000 के पास ये आंकड़ा पहुंचने वाला, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। और अगर हम देखें अब तक मृतकों का आंकड़ा तो 1698 हो गया है, मान लीजिए कि 1700 के आसपास पहुंच गया है। और जो 13,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि ठीक होकर घर जा चुके हैं। जिस तरह से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार सतत निगरानी कर रही है। जांच का जो काम है वो तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। खासतौर पर महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली में जिस तरीके से मामले नए नए सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए सरकार और गंभीरता के साथ सभी मुद्दों को देख रही है। राज्यों के मुख्यमंत्री भी देख रहे हैं। इस बीच सरकार ने जो आर्थिक पैकेज है उस पर लेकर भी चर्चा जारी है सरकार के भीतर में, और माना जा रहा है कि एमएसएमई के लिए जल्द ही कोई आर्थिक पैकेज लाया जा सकता है। और भी अगर इस तरह की भी चर्चा है कि जो ईएमआई के लिए 3 महीने की राहत मिली थी लोगों को, उसको 3 महीने और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन देखना होगा कि सब वित्त मंत्रालय की ओर से क्या घोषित होता है। कांग्रेस की जो आर्थिक पैकेज की मांग है वो सरकार ऐसा नहीं कि उस पर विचार नहीं कर रही, सरकार के भीतर उस पर विचार हो रहा है, लेकिन सब कुछ जल्दी से कर देने की बजाय जरा सब चीजों की जहां जहां क्या क्या मांग है, कहां कहां क्या जरूरतें हैं, उन सबको देखते हुए पैकेज बनाया जा रहा है। तो सबको धैर्य और संयम रखना चाहिए, चाहे नागरिक हो चाहे राजनीतिक दल हो।